हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमोट जॉब्स। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आई हूँ जो निकली है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से। दोस्तों तो आप देख सकते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट टीम। ये जो वैकेंसी रहने वाली है गुजरात और राजस्थान के कुछ एरिया में रहने वाली है। अगर हमारे कुछ फ्रेंड गुजरात या राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। और आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है। एज अ फ्रेशर एज अ एक्सपीरियंस आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी दोस्तों। जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो आप देख सकते हैं 28 में आपकी आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन है। ज्वाइनिंग आपकी इमीडिएट हो जाएगी दोस्तों। अगर आपका जो इंटरव्यू है अगर वो 28 के बाद 30 में होता है तो विद इन 1 वीक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों। लोकेशन देख लेते हैं हम दोस्तों। लोकेशन आपकी गुजरात रहने वाली है। गुजरात या राजस्थान के कुछ एरियाज में आपकी लोकेशंस रहने वाली है दोस्तों। अब देखते हैं पोजीशन कौन कौन सी है। पोजीशन की बात करें तो सबसे पहली पोजीशन आपकी देखने के लिए मिलती है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। यहाँ वैकेंसी सिर्फ 6 है, बट सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं 25 to 30,000 यहाँ आपको सैलरी मिलेगी। बट दोस्तों एक बात ध्यान में रहे, यहाँ पर एक्सपीरियंस 3 to 5 years एक्सपीरियंस यहाँ आपसे डिमांडिंग है। और आपकी रोल समरी क्या है, आपकी रोल समरी सिर्फ इतनी रहेगी कि आपको गवर्नमेंट बॉडीज या फिर लोकल बॉडीज के साथ मिलकर टीम वर्क करना होगा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मांगी गई है। अगर आपने सोशियोलॉजी में किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री की है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने सोशियोलॉजी से मास्टर डिग्री की है, एजुकेशन से, साइकोलॉजी से, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट जो पोस्ट रहने वाली है दोस्तों वो प्रोजेक्ट ऑफिसर रहने वाला है। इसमें भी 6 वैकेंसीज है। अगेन सैलरी आपकी जो है 20 to 25,000 रहने वाली है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 20 to 25,000 आपकी सैलरी रहने वाली है यहाँ पे। और 6 वैकेंसी है, पर डिस्ट्रिक्ट 1 वैकेंसी रहने वाली है। और आपकी रोल समरी अगेन आपको लोकल बॉडीज और एनजीओज और गवर्नमेंट बॉडीज के साथ आपको मिलकर काम करना होगा दोस्तों। आप देख लीजिए आपका एक्सपीरियंस कितना हो सकता है। आपका 2 to 3 years यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ पर कम एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसलिए आपकी जो सैलरी है वो भी 20 to 25,000 है। बट यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगी गई है। अगर आपने बैचलर डिग्री किसी भी सोशल साइंस से किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने डिग्री सोशल वर्क से किया है, साइकोलॉजी से किया है या फिर आपने सोशियोलॉजी से किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। पर दोस्तों एक बात याद रहे, अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो इस पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री विल बी प्रीफर्ड। यहाँ पर मास्टर डिग्री को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी दोस्तों। थर्ड जो पोस्ट रहने वाली है वो काउंसलर की पोस्ट है। अगेन इसमें 6 वैकेंसी है, पर डिस्ट्रिक्ट 1 वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर सैलरी कम है दोस्तों, 15 से 20,000। लेकिन दोस्तों एक बेनिफिट और देखने के लिए मिलता है आपको। अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास 0 to 2 years का एक्सपीरियंस है, तो आप दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर विद रिलेवेंट क्वालिफिकेशन में अप्लाई। अगर आप फ्रेशर हैं और अपने अपने कैरियर को क्विक स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है। एनी सोशल बैकग्राउंड से अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं। ये बात थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। आगे देखते हैं दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके क्या रहने वाली है। आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट एट रिस्क चिल्ड्रन, कोऑर्डिनेट विद CWC, DC, PUC, पुलिस एंड लोकल NGO। दोस्तों ये जितने भी आपकी ये शॉर्ट टर्म्स दी गई हैं, CWCs एंड DC, PUCs आपका दिया गया है। और ये JJ एक्ट आपका दिया गया है, पॉक्सो एक्ट आपका दिया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आपका दिया गया है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएं तो आपको इन सभी टर्म्स का आपको फुल फॉर्म और ये क्या है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, विद डेफिनेशन। आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप इसी सेक्टर में काम करने वाले हैं। तो जो भी लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड हैं वो आपको पता होने चाहिए। स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज क्या मांगी गई है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड में काम करना चाहते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होनी ही चाहिए दोस्तों। और आपका एम्पैथी, पेशेंस एंड चाइल्ड सेंट्रिक माइंडसेट। दोस्तों अगर आप चाइल्ड से रिलेटेड किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपके अंदर एम्पैथी, पेशेंस, ये 2 चीजें होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज एंड सिस्टम। दोस्तों मैं यही बात आपको बताना चाहती थी कि आप इस फील्ड में काम करने जा रहे हैं, आपको चाइल्ड से रिलेटेड सभी लॉज और सभी सिस्टम के बारे में नॉलेज होना जरूरी है अगर आप इस इंटरव्यू में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो।
प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं वहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल हिंदी स्पीकिंग है, वहां पर लोग इंग्लिश भी यूज करते हैं, तो आपको इन दो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है दोस्तों आपको बोलना और लिखना दोनों आना चाहिए। अगर आपको सिर्फ बोलना आता है, लिखना नहीं आता, तो आपको वो लोग प्रीफर नहीं करेंगे दोस्तों। आपको दोनों लैंग्वेजेस में बोलना और लिखना दोनों आना चाहिए। अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों? आपका जो भी अपडेटेड सीवी है, आप उस अपडेटेड सीवी को इस वाली वेबसाइट gayatrisansthan.org पे आप भेज सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टेक्टेड। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, आपके रिज्यूमे में वजन है, आपका रिज्यूमे बिल्कुल अपडेटेड है, तो ही वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप इसी तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।